अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड स्पेशली थर्ड डे इन सऊदी अरबिया। पाकिस्तान की तरह कोई पुरसकून नींद तो ना थी यहाँ पे और सुबह के हो चुके थे 10 और फ्रेश होने के लिए मैंने वॉशरूम की तरफ दौड़ लगा दी। यहाँ का पानी तो गर्मी की वजह से बहुत ही गर्म था। खैर जितनी देर में हम फ्रेश होके वापस आते हमारा पार्सल भी तैयार होके आ चुका था और मौसम यहाँ का बेइंतहा गर्म था। और इतनी देर में थोड़ी शौकी मारने के बाद याद आया इस कमरे में सिर्फ मैं और मैं ही हूँ और फिर क्यों ना यहाँ पे पानी की कमी को किया जाए पूरा। और इसी के साथ मुझे एक अपने दोस्त का था इंतज़ार, क्योंकि हम दोनों ने नाश्ता एक साथ करना था, जिसका इंतज़ार करते करते टाइम गुजरने का नाम नहीं ले रहा था। उसका इंतज़ार करते हुए टाइम बहुत हो चुका था और भूख में भी बड़ी तेज़ी से होता जा रहा था इजाफा। उसको देखने के लिए मैं जैसे ही बाहर निकला कहीं दूर दूर तक उसके कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे और यहाँ की गर्मी का तो एक अपना ही लेवल था। और इतने में मुझे याद आया मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ और यहाँ मुझे अपना बिस्तर भी खुद ही सेट करना है। खैर पहली मर्तबा कुछ अपनी तरह से दिमाग लड़ाते हुए मैंने अपने बिस्तर को किया सेट और इतनी देर में डोर पे हल्का सा हुआ नॉक और मुझे लगा था कि दोस्त मेरा शायद आ चुका है। खैर देखने में मेरा दोस्त लंडे के हीरो से कम नहीं लग रहा था और इतना शरीफ तो है नहीं, मगर जैसे ही नज़र कैमरे पे पड़ी उसके बाद बड़े शरीफाना अंदाज में जाके अपनी जगह पे बैठ गए। नाश्ते की तैयारी की स्टार्ट, जो कि सुबह सुबह मुझे अपना काम खुद करते हुए बड़ी कोफ्त महसूस हो रही थी और किया भी क्या जा सकता था। परदेश नाम इसी चीज़ का है, यहाँ सब कुछ खुद करना पड़ता है। और यहाँ के खानों का टेस्ट कोई इतना ख़ास नहीं था, मगर पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना ही था। और पार्सल में आज हमारे लिए राइस, दाल, मटन और सब्ज़ी आई थी। खाना खाने के बाद सब कुछ समेटने के बाद बोरियत बहुत ज़्यादा हो रही थी और यहाँ लेट लेट कर भी मैं तंग आ चुका था। फिर सोचा क्यों ना थोड़ी देर पबजी खेली जाए, क्योंकि टाइम तो पास ही करना था। लेकिन पबजी भी कुछ ख़ास तौर पर खेली नहीं गई। 2 से 3 दफ़ा उतरते साथ ही मरने के बाद मैंने सोचा इज़्ज़त इसी में है कि इसको टाइम बंद कर दिया, क्योंकि कुछ प्रोसेस के लिए मुझे जाना था सिटी और बाइक का इंतज़ार करने के लिए टाइम गुजारना किसी न किसी तरह बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अकेला कमरा और सिर्फ मैं, टाइम गुजरना बहुत ही मुश्किल हो चुका था मेरे लिए। और सबसे ख़ास बात यहाँ के खानों में कोई इतनी जान नहीं है, क्योंकि शुरू शुरू में जो भी आते हैं उनको भूख बहुत ही ज़्यादा लगती है और सेम ऐसा मेरे साथ भी हो रहा था। थोड़ी देर गुजरने के बाद वापस जैसे ही भूख लगी मैं उठा और मैंने सोचा फ्रिज में कुछ ढूंढा जाए और उठ के इतनी देर में मैंने फ्रिज की तलाशी शुरू कर दी। फ्रिज से मैंने 2-4 बादाम अपने लिए निकाले और ये खाने के बाद दिल से एक ही आवाज़ आ रही थी और इतनी देर में मैं उठा और 2:45 हो चुके थे। कोल्ड ड्रिंक पीने का मूड हुआ, मगर थोड़ा ही बाहर जाने के बाद गर्मी के आगे मेरी बस हो चुकी थी और मैं भाग के वापस अपने कमरे की तरफ आ गया। सऊदी अरब क्योंकि रेगिस्तान का एरिया है और यहाँ रेत बहुत ज़्यादा तपती है और यहाँ पे मेरा तीसरा दिन था और मुझे तो ज़्यादा ही गर्मी महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं तो भागकर एसी के पास पहुँचा और अंदर आके रूम में पता चला एसी भी बंद होया हुआ है, मगर एसी लगातार चलने की वजह से कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका था और इतनी देर में भाई आ चुके थे और मैं दोबारा फ्रेश हो चुका था। शीशे में खुद को देखने और थोड़ी सी शोखी मारने के बाद मैंने सोचा क्यों ना अब चला जाए, क्योंकि भाई बड़ी बेताबी से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। और इतनी देर में मुझे ख्याल आया परफ्यूम तो मैंने लगाया ही नहीं। जब कभी भी बाहर जाएं परफ्यूम तो मस्ट है। मैं तो अपनी तैयारी में लगा हुआ था, मगर मेरे बड़े भाई मेरी इस तैयारी की वजह से इंतज़ार करते करते तंग हो चुके थे और मैंने यहाँ से अपने लिए एक पानी की बोतल उठाई, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। पानी तो अपने साथ बहुत लाजिम था और यहाँ पे पानी पेट्रोल से ज़्यादा महंगा है। और साथ ही मोबाइल, पासपोर्ट और ग्लासेस उठाई और निकल पड़े शहर की तरफ। बड़े भाई जो कि गाड़ी में मेरा बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे और बैठ के हम गाड़ी में और निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। सबसे पहले सीट बेल्ट के लिए बड़े भाई से थोड़ी इज़्ज़त अफजाई हुई। वो सीट बेल्ट जो कि पाकिस्तान में मैंने कभी पहना ही नहीं था, मगर यहाँ पे तो रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और इस वजह से मुझे भी ये सीट बेल्ट पहनना पड़ा। यहाँ पे लोकेशन सेट करते ही हम लोग अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे, मगर यहाँ पे हर तरफ रेत ही रेत नज़र आ रही थी। हरियाली का कोई सीन नहीं था, जो कि यहाँ की गर्मी की एक ख़ास वजह भी हो सकती है। शहर में इंटर होते साथ ही थोड़े बहुत दरख्त नज़र आए, जो कि मुझे देखते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम कश्मीरी हैं और कश्मीरियों को पहाड़ों और दरख्तों से एक खासा लगाव होता है।
खैर इतनी देर में एक गाड़ी ने हमारे से ओवरटेक किया जो कि काफ़ी स्पीड में था और यहाँ पे ओवर स्पीडिंग एक खासा जुर्म है, मगर यहाँ के मकामी लोगों को कोई चीज़ की परवाह नहीं। इतनी देर में हम अल-हासा मॉल पहुँच चुके थे जहाँ मुझे आबशर के लिए जाना था। और ये आबशर यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको ऑनलाइन अपना इकामा, आईडी और नंबर वगैरह डाल के रजिस्ट्रेशन करनी होती है, जो कि कोरोना के बाद यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही उस पर फोकस किया जा रहा है। खैर यहाँ पे पहुँचने के बाद हमारा सबसे पहला मकसद था पार्किंग ढूंढना। यहाँ पे एक गाड़ी वाले अंकल आगे जा रहे थे और उनके पीछे पीछे हम भी पार्किंग की तलाश में। और यहाँ पे गलत पार्किंग करने का मतलब है 4 से 5,000 रियाल का जुर्माना। और ये मॉल बहुत ही प्यारा बनाया गया था और इसमें लाइटिंग और इसका ये कलर इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। और हम लोग गाड़ी पार्किंग में लगाते ही अंदर की तरफ चल दी, मगर यहाँ पे बुरी खबर ये थी कि मशीन यहाँ पे भी ख़राब थी। मायूसी के आलम में वापस आके गाड़ी में जैसे ही बैठे, भूख ने भी काफ़ी ज़ोर पकड़ लिया था। और किसी भी नए बंदे ने अगर ऑप्शन करवाना है वो STS के ऑफिस में जाए, वहीं से सिम ले और वहीं से ऑप्शन करवाए, क्योंकि ये मशीनें आजकल वहीं पे हैं। और इतनी देर में हम लोग पहुँच चुके थे अल्बैक। अल्बैक से भाई तो अंदर ऑर्डर देने के लिए चले गए थे और मैं बाहर ही उनका इंतज़ार कर। और यहाँ बाहर उल्टी सीधी शक्लें बनाने के अलावा मेरे पास और कोई काम ना था, क्योंकि इंसान जिस हाल में भी हो खुश रहना चाहिए इंसान को। और यहाँ की हर चीज़ मेरे लिए न्यू थी। और यहाँ पे मॉल बड़ी खूबसूरती से बनाए गए हैं जो बाहर से देखने में ही बहुत ही कूल लग रहे थे। और यहाँ पे मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैं बड़ी बेताब नज़रों से अल्बैक की तरफ देखता जा रहा था। और न्यू होने की वजह से मैं इस मॉल में नहीं जा सका, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था और मैं अकेला जा भी नहीं सकता था। भाई को कुछ काम था इसलिए मैं जल्दी वापस आना था। और बाहर गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मैं वापस गाड़ी में बैठ गया और भाई का इंतज़ार करने लगा। वक़्त आगे गुजरने का नाम नहीं ले रहा था और इतनी देर में मैंने कुछ यहाँ पे बड़बड़ाया, लेकिन मुझे आज वॉइस ओवर करते हुए ख़ुद भी भूल गया कि मैं क्या कह रहा था। और यहाँ पर शाम के 6:30 बज चुके थे और फिर कोई 45 से 50 मिनट के सफ़र के बाद आखिरकार हम लोग अपने रूम में पहुंच गए। भूख आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, इसलिए मैंने सबसे पहला काम खाना लगाने का किया। सुफरा निकाला और बिछाने के लिए हो गए थे। खाने में हमने फ्राइज़ और चिकन पीस ऑर्डर किए थे, जो कि वैसे ही नीचे रख के मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने की नाकाम कोशिश की। इतनी देर में भाई ने मुझे बताया कि ऐसे वीडियो बनाई जाती है तरीके के साथ रख के। खैर खाने में मुझे तो कोई ख़ास मज़ा नहीं आया, क्योंकि यहाँ के खानों का टेस्ट कुछ अजीब है, समझ से बाहर है। फ़िलहाल खाना खाया और सोने की हुई तैयारी शुरू, क्योंकि यहाँ पे हर काम टाइम पे करना होता है और सुबह टाइम पे जॉब पे जाना होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ी अमान अल्लाह।